Good morning, everyone. Today we will discuss our next practice questions of chapter noun. Yesterday we discussed some practice questions of subject, verb, and agreement. So today we will see some questions from noun. I am taking basic questions now क्योंकि अभी मुझे लग रहा है बहुत बेसिक क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो एडवांस क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं जो पेपर्स में आते हैं। इससे तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बस एक आइडिया आ जाएगा तुम्हें क्या क्या होता है और तुम्हारा जो कंटेंट है जो मैंने चैप्टर कराया वो रिवीजन हो जाएगी। क्लियर? देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें कलेक्टिव नाउन पता करना है फिश का। फिश के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? फिश के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? इसमें से स्कूल। फिश के कलेक्शन को एक तो शोल बोलते हैं और एक स्कूल बोलते हैं, दोनों ही सही हैं। क्लियर? ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना अपना। जैसे हर्ड है, हर्ड ऑफ कैटल, पैक ऑफ स्वान उसके डक के समूह को बोलते हैं, मतलब तो इस हिसाब से देख लेना। ये इतने तुम्हारे पेपर में आएंगे नहीं ये इस लेवल पे आरएमएस वगैरह में, जस्ट एक तुम्हें कलेक्शंस थोड़े से आइडिया आ जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको हम विच कांट बी सीन, विच कांट बी टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट, जिसको ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। अब ये गोल्ड है, गोल्ड कौन सा नाउन है? मटेरियल। क्लास कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अगर हम वैसे देखें तो कॉमन नाउन है, अगर स्टूडेंट्स के ग्रुप को देखें तो कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन भी है। अगर 10th क्लास की बात करूं तो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन, एक 10th क्लास। पेपर में वो अपने आप बताएगा ये किसकी बात हो रही है, वो हिंट देगा। मैं तो तुम्हें सारे बता रहा हूं कि क्लास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसके बाद टीचर कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। तो कौन सा बच्चा हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन? इनमें से विजडम। ठीक है, ऑनेस्टी, विजडम, हाइट, लाफ्टर, जॉय, हैप्पीनेस, ये सब क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें से टाइप ऑफ नाउन बताना है ऑनेस्टी। यहाँ पे ये थोड़ा अपना सक्सेस पार्क का रखा है तो ऑनेस्टी है इसमें क्वेश्चन, मैंने देख रखा है। तो ऑनेस्टी कौन सा नाउन होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑनेस्टी हम फील करते हैं ना, किसी की ईमानदारी देख थोड़ी सकते हैं, छू थोड़ी सकते हैं, वो तो फीलिंग है कि ये ईमानदार है बंदा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ स्टेपसन। स्टेपसन का प्लूरल क्या होगा? क्या होगा इनमें से? स्टेपसन्स, स्टेपसन, स्टेपसन्स, स्टेपसन्स। देखो, ये है स्टेपसन। ठीक है, इसमें मेन वर्ड है स्टेप। मेन वर्ड क्या है? सन। सॉरी, मेन वर्ड क्या है? सन। स्टेप एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। कौन सा सन? स्टेप सन, सोतेला बेटा। वो क्या बता रहा है? उसकी क्वालिटी, मतलब एक किस्म से उसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो एस और एस एडजेक्टिव में लगता है या नाउन में लगता है? नाउन में। तो किस में लगेगा? इसमें। तो इसका प्लूरल क्या होगा? स्टेप सन्स। क्लियर? क्लियर? मान लो एक होता गर्ल स्टूडेंट। गर्ल स्टूडेंट, यहां पे मेन वर्ड स्टूडेंट है। कौन सी स्टूडेंट? गर्ल। वो क्या काम कर रहा है? गर्ल एज ए एडजेक्टिव, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो अगर इसको प्लूरल बनाना है किस में एस लगेगा? स्टूडेंट में। तो इसका स्टूडेंट बनेगा गर्ल स्टूडेंट्स। ठीक है, इस टाइप के दो कंपाउंड एक साथ आए तो ये वाला एडजेक्टिव बन जाता है। तो जब एडजेक्टिव बन जाता है, एस इसमें ना लगा के हम हमेशा नाउन में लगाते हैं, एडजेक्टिव में एस नहीं लग सकता। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? स्टेप सन्स, ए ऑप्शन। फिर मैटेरियल नाउन चूज करना है, किस चीज से वो बना है? आयरन। ब्रेवरी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कमिटी हो गया कलेक्टिव नाउन, लंदन हो गया प्रॉपर नाउन। क्लियर? अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ग्रुप ऑफ जजेस को क्या बोलते हैं? जूरी। जूरी भी बोलते हैं और पैनल भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो यहाँ पे जूरी दे रखा है तो जूरी। अच्छा, ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं आएंगे,
एक ही आएगा, क्योंकि बोलते सो अगर दोनों होंगे तो ऑप्शन तो हमें एक ही चूज करना है ना, तो एग्जाम में या तो वो पैनल यूज कर लेगा या जूरी यूज कर लेगा। उसके बाद प्लूरल नाउन ऑफ रेडियस, रेडियाई, ये मेरे नोट्स में मैंने उस दिन डिस्कस किया था, वो भी था। रेडियाई की डबल आई आएगा, सॉरी ये है रेडियाई। क्लियर। देन मैस्कुलिन जेंडर ऑफ बी, बी का मैस्कुलिन जेंडर ड्रोन, बी होती है मधुमक्खी, ड्रोन उसका मैस्कुलिन जेंडर। क्लियर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, हमारे पास 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, उसके बाद न्यूटर, उसके बाद कॉमन। मैस्कुलिन मतलब मेल, फेमिनाइन मतलब फीमेल, न्यूटर मतलब नॉन लिविंग, कॉमन मतलब आइदर मेल और फीमेल। जैसे कोई टीचर है वो कॉमन नाउन हो सकता है, वो मैडम भी हो सकता है, सर भी हो सकता है। कोई डॉक्टर है वो कॉमन नाउन हो सकता है, फीमेल डॉक्टर भी हो सकती है, मेल डॉक्टर भी हो सकती है। तो यहाँ पे न्यूटर जेंडर बताना है, तो न्यूटर जेंडर कौन सा होगा इनमें से, टेबल, किंग, क्वीन, कजन। कजन तो हो गया कॉमन, भाई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी तुम्हारी कजन। क्वीन हो गया फेमिनिन, किंग हो गया मैस्कुलिन, तो कौन सा बचा, टेबल जो नॉन लिविंग होता है। तो नो टेबल क्या है, न्यूटर जेंडर। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्टिव नाउन बताना है, डैश ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स के ग्रुप को बोलते हैं सीरीज, सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड। मैं ऑनलाइन स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इनके थोड़े से नोट्स बना लिया करो अगर हो सके, ताकि बार बार आपको ये वीडियोस ना देखनी पड़े। आप उस एक बार वीडियो कंप्लीट देखो, उसके नोट्स बनाओ और फिर उनको बार बार रिवीजन करो नोट्स को, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आगे जो हमारी वीडियोस आती जाएं फिर आप उन पे फोकस कर पाओ। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो पिछला कुछ भूल जाओगे अगर, तो उसका आपका ही टाइम वेस्ट होगा कि आपको वापस वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो एक ही बार में नोट्स बनाओ, उसके बाद आगे चलते जाओ, क्योंकि आगे सिलेबस होने के बाद हमारे डेली के मिक्स्ड क्वेश्चन आया करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आपको सिलेबस अगर आपने नोट्स बना रखे तो आप रिवीजन कर पाओगे और इजी हो जाएंगे आपके लिए वो टैकल करना। थैंक यू। अब चलते हैं नेक्स्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जज का क्या होगा, जज का एब्स्ट्रैक्ट नाउन जजमेंट, वो जजमेंट देगा। जजमेंट एक ऐसी चीज है ना देख सकते हैं ना, बस फील होगी कि उसने कुछ जजमेंट दी। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर नाउन कौन सा इनमें से, माउंटेन, पीक, वैली और माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट एग्जैक्ट नाम बता रखा है, यूनिक है। माउंटेन तो कोई भी हो सकता है, पीक कोई भी हो सकती है, नंदा देवी पीक कोई भी पीक हो सकती है, वैली कोई भी हो सकती है, फ्लावर वैली, कश्मीर वैली, कुछ भी वैली हो सकती है। एक ये है जो एग्जैक्ट है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का नाम आते ही तुम्हें पता चल जाएगा किसकी बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ बेसिस, बी ए एस आई एस, बी ए एस आई एस, इसका प्लूरल हो जाएगा बी ए एस ई एस। ठीक है। आई को ई में वो कर देते हैं कन्वर्ट। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैस्कुलिन ऑफ विक्सन का मैस्कुलिन क्या होगा, फॉक्स। विक्सन का मैस्कुलिन फॉक्स, विक्सन। क्लियर। ये मैस्कुलिन, ये फेमिनिन। ठीक है। नेक्स्ट है कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया, हेयर कॉटन इज ए, कॉटन कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो है नहीं भाई, कॉटन को छू सकते हैं हम, देख भी सकते हैं। कलेक्टिव नाउन है नहीं, कोई कलेक्शन की बात नहीं हो रही। कॉमन नाउन है नहीं, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन नहीं है। कॉटन अगर एज ए वो देखें हम कि कॉटन, मेज, राइस, ये है तो प्रॉपर नाउन नहीं है ना उस हिसाब से देखे तो, पर वैसे एक मेटेरियल नाउन है ये। ठीक है। मेटेरियल नाउन उससे मेटेरियल है वो, उससे कपड़े बनते हैं कॉटन से, इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लूरल ऑफ लाउस, लाउस का प्लूरल होता है लाइस। कॉमन जेंडर बताना है इनमें से, कॉमन जेंडर होता है जो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। तो डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी। ये हो गया मैस्कुलिन, ये फेमिनिन, लैपटॉप हो गया न्यूटर। ठीक है, नॉन लिविंग। देन कलेक्टिव नाउन ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर्मी। क्राउड पीपल के ग्रुप को बोलते हैं, मॉब पीपल के ग्रुप को बोलते हैं
प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? टीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल कौन सा नाउन है? ताजमहल प्रॉपर नाउन, एग्जैक्ट पता चलता है, ताजमहल का नाम आते ही हमें पता चल जाता है किसकी बात हो रही है। प्रॉपर नाउन मतलब यूनिक, जिसका नाम आते ही पता चल जाए। रोहतक पता चल जाता है रोहतक ये प्रॉपर नाउन है, उस सिटी का नाम आ गया। ठीक है, सक्सेस पार्क एकेडमी नाम आते ही पता चल गया कौन सी एकेडमी? सक्सेस पार्क एकेडमी। और नॉर्मल एकेडमी हो तो कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। उसके बाद एल्यूमिनाई का सिंगुलर क्या होगा? एल्यूमिनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट जेंडर, जेंडर का अपोजिट क्या होता है? गूज। फ्लावर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बुके। आसान आसान है तो माउस का प्लूरल माइस, माउसिस मत कर देना। नाउन ऑफ डिसाइड, डिसाइड का नाउन डिसीजन, डिसीजन लेना, वो ऐसी चीजें जो फील होती है। ठीक है, उसके बाद मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क कौन सा नाउन है? मेटेरियल नाउन। ठीक है, क्लियर? इजी इजी क्वेश्चंस है, बहुत बेसिक बेसिक से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन का प्लूरल क्या होता है? क्या होता है? क्राइटेरिया, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हॉर्स का फेमिनिन क्या होगा? मेयर। हॉर्स घोड़ा और फेमिनिन उसका मेयर। क्लियर? उसके बाद ग्रुप ऑफ वॉल्व्स को क्या बोलेंगे? पैक ऑफ वॉल्व्स। भेड़ियों के समूह को क्या बोलते हैं? पैक। कैटल के समूह को हर्ड, जजेस के समूह को जूरी, आर्मी के ग्रुप, सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी, फ्लावर्स के ग्रुप बुके। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन सी का क्या होगा? सीइंग तो एक वर्ब हो गई, देखना। साइट, एक साइट, नजारा एक। ठीक है, उसको फील करते हैं हम देख के। उसके बाद गोल्ड इज, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, एक मेटल है गोल्ड, प्रीशियस तो प्रॉपर होगा नहीं, मेटेरियल नाउन। एक मेटेरियल की बात हो रही है, मेटल की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो एक एक चीज देखना तुम यहां पे, मान लो वो ये ऑप्शन ही नहीं देता मेटेरियल, वो ऑप्शन बना देता कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और प्रॉपर, तो कौन सा होता? है वो मेटेरियल प्रायोरिटी, लेकिन वो अगर मेटेरियल ऑप्शन में नहीं है तो प्रॉपर बना देंगे कि कौन से मेटल में से कौन सा पर्टिकुलर, गोल्ड सिल्वर ये पर्टिकुलर हो गए। ठीक है, और वैसे प्रायोरिटी में अगर दोनों दे रखे मेटेरियल भी प्रॉपर भी, तो कौन सा रखेंगे? मेटेरियल। नेक्स्ट स्लाइड, फोकस का प्लूरल फोकाई। कॉमन जेंडर क्या होता है? आइदर मेल और फीमेल, जैसे टीचर, डॉक्टर, पेरेंट। तो इसमें से कौन सा आएगा? मदर तो फेमिनिन हो गई, फादर मैस्कुलिन, चेयर न्यूटर, तो पेरेंट आंसर। पेरेंट मम्मी पापा दोनों जेंडर हो सकते हैं। क्लियर? अगला है सिंगर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? क्लियर? तुम्हें आता ही है। मैस्कुलिन ऑफ स्पिंस्टर, स्पिंस्टर के मैस्कुलिन को बैचलर, जैसे जिसकी शादी नहीं हुई है, अगर वो लड़का है तो वो बैचलर है, अगर वो फीमेल है तो वो स्पिंस्टर बोलेंगे उसको, जिसकी शादी नहीं हुई। ठीक है, तो ये है फेमिनिन, ये है मैस्कुलिन। क्लियर? समझ गए? देन क्राउड वाज रेस्टलेस, क्राउड क्या है? ग्रुप ऑफ, क्राउड है ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ पीपल। तो अगर ग्रुप है तो क्यों, कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। क्लियर? प्लूरल क्या होगा मैडम का? मैडम का प्लूरल क्या होगा? इसका प्लूरल होता है मैसडम्स, बी। ठीक है, ध्यान रख लेना, पहली बार सुना होगा शायद तुमने। ड्रेक का अपोजिट डक। कलेक्शन ऑफ पेर्ल्स,
स्ट्रिंग। हम्बल कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट। और इसका नाउन बनाना है अगर वो वाला तो ह्यूमिलिटी। ठीक है। आई साइ प्राइड का ग्रुप को क्या बोल? लोएंस। शेरों के ग्रुप को बोलते हैं ना प्राइड। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। इजी इजी क्वेश्चंस है, बहुत बेसिक। एक बार बस इससे तुम्हारा नाउन एक बार रिवीजन हो गई कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं। 5 टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के जेंडर कौन कौन से होते हैं? 4 जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, देन न्यूटर, देन कॉमन। उसके बाद तुम्हारी ये रिवीजन हो गई। तो सिंगुलर और प्लूरल, जो सिंगुलर होता है वो सिंगल एक, प्लूरल होता है जो एक से ज्यादा। तो ये रिवीजन चल रही है नाउन की छोटी छोटी जो और क्वेश्चंस के थ्रू। अच्छे वाले क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे जब प्रैक्टिस सेट चला करेंगे। जब आरएमएस के हम प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, सैनिक स्कूल के प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, देन वी विल सी सम गुड क्वेश्चंस। ठीक है, ये बेसिक है। ईएस है, इसका सिंगुलर आईएस। विजार्ड का विच, आते हैं तुम्हें सारे। बीज का स्वान, कलेक्शन ऑफ बीज को बोलते हैं स्वान। ठीक है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाइल्ड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन चाइल्डहुड, बचपन। चाइल्डहुड एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है चाइल्ड का। उसके बाद स्टील कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। स्टील कौन सा नाउन है? मैटेरियल नाउन। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, टैकल कर लोगे तुम। अब देखो, मान लो कोई इस टाइप की फॉर्मेशन है, कोई इस टाइप की फॉर्मेशन है, कमांडर इन चीफ, हाइफिनेटेड वर्ड्स हैं ये, मतलब सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बीच में हाइफन ये वो है साइन। इसमें क्या होगा? जो फर्स्ट वाला होगा ना, क्या होगा? फर्स्ट वाला होगा, उसके आगे एस लगेगा। तो इसमें एस कहां लगेगा? कमांडर इन चीफ हो जाएगा ये ऑप्शन, फर्स्ट वाले में एस लगेगा। ठीक है, जैसे ब्रदर इन लो, ये हाइफनेटेड वर्ड है, ब्रदर इन लो, तो कहां पे एस लगेगा? ब्रदर्स में, ब्रदर्स हो जाएगा। मेन वर्ड सबसे पहले वाला वर्ड्स होता है। लेकिन स्टेप सन में कहां लग रहा था? स्टेप सन में कहां लग रहा था? सन्स में, क्योंकि ये एज एडजेक्टिव का काम कर रहा था। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो पहले वाले में लगेगा। इस टाइप के जो 3-4 एक साथ दिखे तुम्हें, तो फर्स्ट वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूक का अपोजिट जेंडर डचेस। ग्रेप्स के ग्रुप को बंच। ठीक है, लाफ को नाउन, लाफ्टर नाउन फॉर्म इसकी। ग्रेट करेज, करेज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन निकालना बहुत इजी होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना कुछ अलग सा वर्ड दिखता है तुम्हें, ब्रेवरी, करेज, हैप्पीनेस, कुछ अलग सा वर्ड दिखेगा तो तुम समझ जाओगे। वहां पे नहीं निकाल पाओ तो ये देख लेना यार, मेटेरियल तो है नहीं, करेज कुछ आज तक तो हमने सुना नहीं है करेज की कोई चीज बनी है। कलेक्टिव है नहीं, कुछ कलेक्शन भी शो नहीं हो रहा है। प्रॉपर करेज का हमें क्या पता, किसका करेज, क्या करेज, प्रॉपर का भी नहीं पता, तो कौन सा बच गया? एब्स्ट्रैक्ट। तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। अगर तुम्हें एग्जैक्ट ना निकालना है तो दूसरे ऑप्शंस को हटा के उस तक पहुंचो आंसर तक। ठीक है, अगर तुम्हें गलत, अगर तुम 4 रास्ते हैं, तुम्हें जाना है, तुम्हें नहीं पता कौन सा सही है, तो एक बार जाके देख लो। आगे मान लो रास्ता बंद हो, वापस आ जाओ, फिर दूसरे पे जाके देख लो, बंद हो, जो सही हो रास्ता खुला मिल जाएगा। इस टाइप से ही सारे करके देख लो, एलिमिनेट कर लिए, जो बच गया वो आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इंडेक्स के प्लूरल का क्या होता है? इंडेक्सेस भी होता है, इंडेक्सेस भी होता है, एक्सीएस और सीएस। रियल में ये यूज करेंगे हम अगर दोनों एक साथ ऑप्शन में आ रहे हैं तो। ठीक है, नन के मैस्कुलिन क्या होता है? नन का मैस्कुलिन, नन का मैस्कुलिन मॉन्क। अच्छा सुनो, ये जो पिछला क्वेश्चन है ना, यही मेन माना जाता है ब्रिटिश इंग्लिश में। हम किसको फॉलो करते हैं? ब्रिटिश इंग्लिश को। तो ब्रिटिश इंग्लिश में एससी वाला माना जाता है, सी वाला, तो हम इसी को सही मानेंगे। सी अलग से दे रखा है ना, तो जो पहले वाला क्वेश्चन है उसका सी ऑप्शन आएगा आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ गए? पहले वाले का ऑप्शन क्या आएगा? सी। दूसरे वाले का नन के उसको मैस्कुलिन को मोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ किटन्स को क्या बोलते हैं? प्राइड तो हो गया लाइन,
पैक हो गया वोल्व्स, हर्ड हो गया कैटल के ग्रुप को, कौन क्या बचा? किंडल, ग्रुप ऑफ किटन्स किंडल, हर्ड ऑफ कैटल्स, प्राइड ऑफ लोएंस, पैक ऑफ वोल्व्स वीडियो ग्रुप। तो कौन सा बच गया? एक ही बचा वो आंसर। अब मान लो ये मेरे को नहीं भी पता होता एग्जाम्पल, कि मुझे ये नहीं पता होता एग्जैक्ट किटन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, तो मैं बाकी तीन के तो पता है ना मुझे। जब तुम ज्यादा पढ़ते हो ना, तुम एलिमिनेट करना इजी हो जाता है। मान लो तुमने एक टेबल पढ़ रखी है कलेक्टिव नाउन की, तुमने 50 याद कर रखे हैं, तो जो पेपर बनाएगा एग्जामिनर उन 50 में से ही ऑप्शंस डालेगा, तो एक अगर वो कुछ नया भी ले आता है तो वो आंसर हो जाएगा। तुम्हें ये तो पता होगा, तो ये नहीं है तो एक ही बच्चा। ठीक है, जैसे मैंने भी ये नहीं सुना था अभी, किंडल अभी सुना है मैंने, ग्रुप ऑफ किटन्स, लेकिन इजी था मेरे लिए क्योंकि ऑप्शंस वैसे थे। ठीक है, नाउन ऑफ थिंक, थिंक के नाउन को क्या बोलेंगे? थॉट। फ्लीट ऑफ शिप्स क्या है? एक कलेक्टिव नाउन। शिप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लीट। अच्छा, ये तो शिप हो गया, जो समुद्री जहाज होते हैं इसको तो फ्लीट बोल देंगे। एक शिप होता है जो भेड़ होते हैं, उसको फ्लोक बोल देंगे, फ्लोक ऑफ शिप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। मतलब बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, अभी हो जाएगा, शायद जल्दी हो जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ डेटम। डेटम के प्लूरल को क्या बोलेंगे? प्लूरल ऑफ डेटम क्या होगा? डाटा, सी ऑप्शन। बैचलर के फेमिनिन स्पिंस्टर, ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, याद हो गया, बैचलर स्पिंस्टर। ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या होगा? कॉन्स्टेलेशन। ग्रुप ऑफ स्टार्स होता है कॉन्स्टेलेशन। ठीक है, गैलेक्सी भी होता है, दोनों होते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स गैलेक्सी भी होता है, कॉन्स्टेलेशन भी होता है, लेकिन यहां पे हम कॉन्स्टेलेशन को राइट मानेंगे। लेकिन ये ऑप्शन अगर पेपर में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो इनमें ऑब्जेक्शन लग सकता है इस क्वेश्चन में, क्योंकि कई बुक्स गैलेक्सी देते हैं, कई कॉन्स्टेलेशन देते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स को। पैटर्न ऑफ स्टार्स हो जाता है कॉन्स्टेलेशन, किसी पर्टिकुलर पैटर्न में। पैटर्न ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैन, मैनहुड। मरकरी इज ए लिक्विड, मरकरी कौन सा नाउन है? मरकरी कौन सा नाउन है? अब देखो, मरकरी एक मेटल है, देखा जाए तो मेटेरियल नाउन होना चाहिए। अब मैंने एक क्वेश्चन में तुम्हें बताया था कि ऑप्शन में अगर मेटेरियल ना हो तो हम क्या कंसीडर करेंगे फिर? प्रॉपर। इसमें मेटेरियल नहीं है तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें एक एग्जांपल में, गोल्ड वाले में शायद, ये आज ही बताया बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंगस का प्लूरल, फंगाई। चेयर का कौन सा जेंडर है? चेयर। नॉन लिविंग, नॉन लिविंग कौन सा जेंडर होता है? न्यूटर जेंडर, न्यूटर। ग्रुप ऑफ एंट्स, जो ये चींटियां होती हैं, इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? कॉलोनी। आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर होता है। आर्मी इसमें ऑप्शन भी है, इसमें आप आर्मी ऑप्शन है, ऑप्शन तो देख लिया करो, वैसे ही बोल देते हो। नाउन ऑफ फ्लाई, फ्लाई का क्या होगा? फ्लाइट। दिस रिंग इज मेड ऑफ सिल्वर, सिल्वर कौन सा नाउन है? मेटेरियल। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? इजी इजी है ना? मैं जल्दी कर रहा हूं थोड़ा सा, मेरे को आज कुछ बताना है तुम्हें एक्स्ट्रा, इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं इसको। 100 क्वेश्चन ही है। लार्वा का प्लूरल क्या होता है? लार्वे। स्टैक का अपोजिट क्या होता है? हिंद। ये याद कर लेना, स्टैक का अपोजिट हिंद। अपोजिट का मतलब है कि जेंडर, अपोजिट जेंडर। ग्रुप ऑफ शिप्स क्या होगा? फ्लीट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ नो का नॉलेज। ठीक है, उसके बाद टीम वोन, टीम कौन सा नाउन है? कलेक्टिव। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को बोलते हैं टीम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। हाइपोथेसिस का प्लूरल, हाइपोथेसिस। फेमिनिनो कोल्ट, कोल्ट का फिली, कोल्ट का फिली। कलेक्शन ऑफ ड्रावर्स, चेस्ट।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ बिलीव, बिलीव का बिलीवेबल नहीं होगा, बिलीविंग नहीं होगा, बिलीवर नहीं होगा, बिलीफ। प्लास्टिक इज ए हार्मफुल, प्लास्टिक कौन सा नाउन है? कॉमन नहीं है, प्रॉपर नहीं है, मैटेरियल नाउन। ये आंसर। क्लियर? देन वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्लाइड मिस हो गई क्या बीच में? अच्छा, 75 के बाद सीधा से 81 ही आ गया। चलो, क्राइसिस का प्लूरल, क्राइसिस, मैस्कुलिन ऑफ यू, रैम। ठीक है, बुल होता है काऊ का, स्टैग हिंद का, बक हो गया टोए का। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जूरी ऑफ जजेस, इस टाइप से। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ, लाइफ का एब्स्ट्रैक्ट लाइफ। ठीक है, देन कलेक्टिव नाउन ऑफ रूम्स, रूम्स के कलेक्टिव नाउन को क्या बोलते हैं? स्वीट। जब हम कभी होटल में जाते हैं तो होटल में हम स्वीट बुक करते हैं, तो स्वीट होता है जिसमें 2-3 रूम कंबाइन होते हैं एक साथ। एक तुम्हारा मान लो कोई रिच पर्सन जाता है, हम तो एक ही रूम बुक करते हैं जनरली, उसी में अटैच वॉशरूम हो जाता है। कोई पैसे वाले लोग जाते हैं तो स्वीट बुक करते हैं, एक ये रूम, एक ये रूम। इस ये रूम हो गया गेस्ट रूम, मान लो सोफे वगैरह मीटिंग होती है उनकी, मान लो कोई बिजनेस ट्रिप पे जा रहा है तो ये उसका रेस्ट रूम हो गया, ये गेस्ट रूम हो गया, सोफे वगैरह, उसको स्वीट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अमीर लोगों के लिए ये, या बिजनेस ट्रिप वालों के लिए। सिलेबस के प्लूरल, स्लेबी। हार्ट का फेमिनिन, रोए, क्योंकि ईव नहीं होगा, डोए नहीं होगा, हिंद नहीं होगा, हिंद स्टैग का होगा, डोए उसका होगा पक्का, तो ईव अभी पीछे देखा ही था हमने। ग्रुप ऑफ ओल्स क्या होगा? मूव, पीपल का, क्राउड पीपल का, फ्लोक शिप का, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ ओल्स, मतलब उल्लुओं का समूह को क्या बोलते हैं? जो उल्लू होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है, दूसरा है फिर एब्स्ट्रैक्ट ऑफ हेट, नफरत करना, हेट्रेड। नॉलेज इज ए पावर, तो नॉलेज कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ वी हैव नेक्स्ट स्लाइड, शायद 2 ही स्लाइड बची होंगी, 100 क्वेश्चन लेके आया था। हाँ, फिर हो जाएंगे क्वेश्चंस तुम्हारे, बेसिक क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ है नहीं। मेमोरेंडम के प्लूरल को मेमोरेंडा, क्योंकि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अपोजिट ऑफ जेंडर, बक का अपोजिट क्या होगा? डोए, बार बार बोल रहे थे हम। ग्रुप ऑफ डांसर्स क्या होगा? ट्रूप। ग्रुप ऑफ सिंगर्स क्या होगा? ठीक है, नाउन ऑफ पुअर क्या होगा? पॉवर्टी। राइस इज ए मेन फूड, राइस कौन सा यहाँ पे है? राइस इज ओवर मेन फूड, कौन सा है राइस? प्रॉपर नाउन। राइस एक प्रॉपर नाउन भी है ना, मेन फूड है, फूड में से मेन है। फूड क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब फूड में से व्हीट, राइस, ये क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। ठीक है, मेटेरियल भी हो सकता है पर वो इसमें इसका कंटेक्स्ट अलग था। मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस, CES। कजन कौन सा है? मैस्कुलिन नहीं है, फेमिनिन नहीं है, न्यूट्रल, नॉन लिविंग नहीं है, कॉमन। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? कलेक्ट, पोएम्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? एटलस होता है मैप के कलेक्ट, मैप के उसमें। आर्काइव नहीं होता, एल्बम नहीं होता, एंटोलॉजी। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ग्रो, ग्रो का एब्स्ट्रैक्ट को ग्रोथ। ग्रोइंग तो एक वर्ब हो गया, ग्रू तो उसका उसने वो कर दिया। जूरी, जूरी क्या है? कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। किसके ग्रुप को बोलते हैं जूरी? जजेस के ग्रुप को, पैनल और जूरी। अभी हमने अब तक जो हमारे चैप्टर्स देखे हैं, ये हमने 100 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अभी नाउन के, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपसे, मतलब इससे पहली वाली क्लास में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको स्टडी कैसे करनी होती है, थोड़ा सा उस पर फोकस करूंगा आज मैं। बहुत दिन से मैंने ये चीजें एक्स्ट्रा कुछ बताई नहीं आपको।
कोई भी अगर तुम चीजें पढ़ते हो ना, सबसे पहले जो क्लास में हो रहा है एज ए स्टूडेंट, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस काम को तुम डेली करो। जब तुम उस काम को डेली करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा उस चीज को रिवीजन करना और रिमेंबर करना। अगर मान लो कोई एक बच्चा है, क्लास में कुछ भी काम हुआ, वो डेली करके सोता है, जब वो करके सोता है तो अगले दिन उसका कितना मूड फ्रेश उठता है, उसको पता होता है कि भाई आज मैंने काम कर रखा है, सुबह उठते ही रिलैक्स रहता है। एक बच्चा है जिसने काम नहीं किया, वो टेंस रहता है कि यार कहीं ये टीचर देख ना ले काम, कहीं ये टीचर कुछ बोल ना दे। तो सबसे बेटर है तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए भी और तुम्हारे लिए भी कि काम डेली करो। दूसरा फायदा, जब तुम डेली काम करते हो तो वो काम बहुत थोड़ा थोड़ा लगता है। मान लो किसी टीचर ने आज 50 क्वेश्चन कराए या 30 क्वेश्चन कराए और वो तुमने डेली कर लिए, तो वो 30 क्वेश्चन तुम्हें क्या लगेंगे, थोड़े लगेंगे, क्योंकि तुम डेली कर रहे हो। फिर तुम्हें संडे को रेस्ट भी मिल जाएगा अगर कोई बच्चा डेली कर रहा है तो। वही 30 क्वेश्चन तुमने 10 दिन नहीं गए तो कितने क्वेश्चन हो गए फिर? 300। क्या 300 क्वेश्चन तुम टैकल कर पाओगे? जब तुम वो 300 क्वेश्चंस टैकल नहीं कर पाओगे, तुम पे प्रेशर डेवलप होगा, तुम्हारा पढ़ाई से मन हटने लगेगा, तुम्हें मोटिवेटेड फील होने लगेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरने लगेगा। गिरते गिरते तुम एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाएगा बच्चा जहां से उसका पढ़ाई से मन उबने लगेगा। वो मन उबने का कारण है क्योंकि वो डेली काम नहीं कर रहा है अपना। अगर वो डेली काम करे, अपना डेली होमवर्क करे, तो उसका मन कभी भी नहीं उबेगा। उसको पता होगा थोड़ा थोड़ा तो है, मेरे को डेली तो करना है। ठीक है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है तुम्हारी रिवीजन। जब तुम डेली एक काम कर रहे हो, मान लो इंग्लिश सब्जेक्ट लेके चलता हूं मैं, इंग्लिश का मैंने आज कुछ टॉपिक कराया, मान लो नाउन कराया। तुमने नाउन एक तो क्लास में कंसंट्रेशन से सुना, फर्स्ट चीज तो कंसंट्रेशन। तुमने क्लास में उसको 60-70% याद कर लिया, लर्न कर लिया, उसको तुमने रिमेंबर कर लिया, उस पर तुमने माइंड अपना एक्टिवेट कर लिया। 100% तुम्हें मान लो नहीं समझ आया। अब तुम गए घर पे, तुमने उठाई नोटबुक कि आज अभी इंग्लिश वाला टाइम टेबल है हमारा, अब इंग्लिश पढ़ना है मुझे। उस इंग्लिश को तुमने पढ़ा, नाउन को, उस टॉपिक को जो मैंने डिस्कस किया था क्लास में। जब तुमने उस टॉपिक को पढ़ा तो अब तुम्हें चीजें क्लियर होने लगी। अच्छा सर ने ये बताया था, सर ने ये बताया, क्योंकि तुमने अगर उसी दिन टॉपिक को पढ़ा तो तुम्हारे माइंड में वो टॉपिक अभी फ्रेश फ्रेश है। जो सर की बातें हैं वो अभी तुम भूले नहीं हो। तुमने पढ़ा, 20-25 मिनट में रिवाइज किया। उसके बाद जब फिर क्या होगा, एक होता है, एक फर्स्ट रिवीजन हो गई तुम्हारी उसी दिन, एक होती है सेकंड रिवीजन। वैसे तो थर्ड 3 रिवीजन करनी चाहिए, एक फर्स्ट डे, एक थर्ड डे, एक फिफ्थ डे। लेकिन तुम क्या करो, उसको फिर फर्स्ट रिवीजन के बाद ट्राई करो। तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि तुम, और वो बहुत ना होच पोच भी हो जाता है, फर्स्ट थर्ड डे ऐसे करके मैनेज करना टफ हो जाता है किसी के लिए भी। तुम क्या करो, फिर उसको संडे को रिवाइज करो। संडे को फिर पूरे वीक का मंडे से जो किया है 1-2 घंटा लो, उसको रिवाइज करो। ऐसे करते 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 धीरे धीरे तुम क्वेश्चंस करने लग जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा। धीरे धीरे जो तुम्हारा चीजें गिर रही थी ना, मोटिवेटेड कम हो रहे थे तुम, कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, वो सारी चीजें इंप्रूव होने लग जाएंगी। 6 मंथ्स के बाद अगर कोई बच्चा ऐसा करता है, डेली का होमवर्क करना, डेली सर से डाउट पूछना, टीचर से, ऑनलाइन वालों को भी मैं बोलूंगा, आपकी अभी तक कोई हमारे पास डाउट्स नहीं आते हैं एकेडमी के नंबर पे, आप प्लीज हमारी एकेडमी पे कांटेक्ट करें। अगर आपको कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट देन कांटेक्ट अस। हम आपके डाउट क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी हैं। हम आपको प्रॉपर डाउट क्लियर करेंगे, आपको चाहे हमें पर्सनल फोन करना पड़े कि ये डाउट है सर, इसको क्लियर करो, वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो आप डाउट लें, नोट्स बनाएं। अच्छा, फिर बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग जाएगा, डाउट लेने लग जाएगा। वो बच्चा एक एवरेज बच्चे से शिफ्ट होते होते किसकी तरफ जाएगा, टॉपर की तरफ बनने लग जाएगा। यही डिफरेंस होता है एक टॉपर बच्चे में और एवरेज बच्चे में। 6-7 महीने लगते हैं। कोई बच्चा अगर स्लो लर्नर है और कोई बच्चा इंटेलिजेंट है, उनका जो गैप होता है वो 6-7 मंथ्स का ही होता है। अगर वो बच्चा 6-7 मंथ्स मेहनत कर ले तो वो उसके बराबर खड़ा मिल जाता है। ठीक है। सो यही मैं कहना चाहता था, अपना डेली का SW करो, डेली रिवीजन करो, वीकली रिवीजन करो, एक टाइम टेबल बनाओ, सारे सब्जेक्ट्स को टैकल करो, स्पोर्ट्स का भी अपना टाइम रखो, एंजॉयमेंट का भी, अपना रिफ्रेशमेंट का भी टाइम रखो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड